ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। पिछले हफ्ते होना था वो नहीं हो सका क्योंकि हमारा कैंप था और कैंप में लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी था। चलिए आज हम लेते हैं आपके क्वेश्चंस और आज बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस लेने से पहले प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कपिल जी का, व्हाट इज सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं कपिल जी। और इसी से रिलेटेड उनका दूसरा क्वेश्चन भी है, वो हम बाद में लेंगे। सबसे पहले जो वैदिक व्यू है और मॉडर्न साइंटिस्ट का जो व्यू है, साइकोलॉजिस्ट का जो व्यू है विथ रेफरेंस टू कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस या डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो अवेयरनेस है, उसके बारे में वैदिक व्यू और मॉडर्न साइंटिस्ट के व्यू जो है वो भिन्न भिन्न है। वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये जान ले कि डिफरेंट लेवल्स क्या क्या है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ माइंड में सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप देख रहे हो और आप उसके लिए कॉन्शियस है, यानी ये जो वेकिंग स्टेट है ये आपका कॉन्शियस या अवेयरनेस का स्टेट है। ये स्टेट जो है इसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके जो थॉट्स हैं वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ब्लरी मैनिफेस्टेशन है या ब्लरी अवेयरनेस है, आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहे हैं, वेगनेस है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है आपको, लेकिन वो चल रहे हैं वैसे थॉट्स। कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड, या कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में जो बैकग्राउंड में चलते हैं, और इवन मोबाइल में भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं वैसे ही। तो ये कुछ है जो बैकग्राउंड में अपना काम करते हैं, जो पूरी तरह से मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं है लेकिन पार्शियली मैनिफेस्टेड या एट द बैक ऑफ द माइंड वो रहते हैं। इट इज नॉट वेरी क्लियर, इट इज नॉट वेरी सॉलिड। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो थॉट भी आता होगा, कोई ना कोई बात अगर यहाँ पे निकल आती होगी तो आपके बैकग्राउंड में अच्छा उसको मुझे कॉल करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है। यू आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट, मगर वो बैकग्राउंड में चल रहा है। बैकग्राउंड में कुछ साउंड आपकी हो रही है, आपका फोकस मगर बहुत यहाँ पर है, तो साउंड अपने सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। और कुछ ऐसे थॉट्स है जो एकदम बैकग्राउंड में चल रहे हैं आपके, वो है सबकॉन्शियस माइंड। ड्रीम अवस्था का जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, यानी जब आपके थॉट्स बिल्कुल ही अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, अव्यक्त रूप से वासना या जिसको हम कहते हैं संस्कार रूप में है, आपके कोर इश्यूज है, आपके इनहेरेंट नेचर है, आपकी जो डिजायर्स जो सीड रूप से अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, वो इट रिमेन्स इन अनमैनिफेस्ट और डॉर्मेंट स्टेट, उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। और ये तब मैनिफेस्ट होती है जब उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे आम खाने का मन तो आपको हमेशा करेगा, लेकिन कंडीशन इन्वायरमेंट गर्मियों में ही आता है, हर मौसम में तो आता नहीं है। तब आपको आम खाने का मौका भी मिलेगा, तब आपकी डिजायर मैनिफेस्ट भी होगी। अब बात करते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड के। सुपर कॉन्शियस यानी हाई अवेयरनेस की बात है। यहां पर आप फुल्ली टोटली अवेयर हो, फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है, ये सिंगल पॉइंटेड फोकस है। जैसे डीप मेडिटेशन में, उस अवस्था में जब आप पूरी तरह से एक थॉट को लेकर पूरी तरह से कॉन्शियस है, उस अवस्था को कहते हैं सुपर कॉन्शियस या हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस। इट हैपन्स इन द पीक ऑफ मेडिटेशन, जैसे समाधि की स्थिति भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग मेडिटेशन करना शुरू तो करते हैं और कहते हैं कि हम 3-4 घंटे तक मेडिटेशन कर सकते हैं, मगर वो सो जाते हैं और सोने के बाद में उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या हो रहा है। उन्हें लगता है वो डीप मेडिटेशन में, लेकिन वो डीप स्लीप में है।
तो वो सुपर कॉन्शियस की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल तामसिक स्टेट है। और सुपर कॉन्शियस जो हम बात कर रहे हैं वो प्योर तो नहीं, मगर सुपर सत्वा, हायर सत्वा की स्टेट है ये। तो वो जो निद्रा है वो प्योर तमस की बात है, जहां बिल्कुल तमसिक स्टेट है। और ये जो सुपर कॉन्शियस माइंड है ये सत्वा अपने पीक पर है, बिल्कुल ये प्यूरिफाइड थॉट्स है। अननेसेसरी थॉट्स जितने भी वो निकल गए हैं, इट्स लाइक डिस्टिल वाटर, अननेसेसरी मिनरल्स जितने भी है सब निकल चुके हैं वहां से। तो जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने इस नॉलेज को, वैदिक नॉलेज को ईश्वर से उसी स्टेट में हासिल किया है और उसके बाद वो हम तक पहुंचा है। सो नॉर्मल इंसान के लिए उस स्थिति को पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हम संसार में इतने बंधे हुए हैं कि हमें उस लेवल तक पहुंचना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। हाँ, बट करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। सो जब आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और अभ्यास का मतलब केवल ये नहीं है कि बार बार मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से पहले वो मेडिटेटिव स्टेट पे आना वो भी जरूरी है, मेडिटेटिव माइंड को पाना वो भी जरूरी है। और वो होगा चित्त शुद्धि से, और चित्त शुद्धि आपको मिलेगी कर्म योग से। कर्म योग से चित्त शुद्धि मिलने के बाद में आप उपासना योग या मेडिटेशन कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस और वेदांता किस तरह से कॉन्शियसनेस को समझते हैं। मॉडर्न साइंस केवल 5 प्रमाण को ही एक्सेप्ट करता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वेदांत जो है वो 6 प्रमाण को एक्सेप्ट करता है। ये 5 प्रमाण प्लस छठा प्रमाण जो है शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण या वेद प्रमाण है। सो वेदांत के लिए वेद अपने आप में एक प्रमाण है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने वो दिए हैं, नॉलेज दिया है। मैं बात कर रहा हूं श्रुति ग्रंथ की। सो जब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस में, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक है प्योर कॉन्शियसनेस, दूसरा है कंडीशन कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस यानी चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम। कंडीशन कॉन्शियसनेस यानी चिदाभासा, चित आभासा, चिदाभासा। सो प्योर कॉन्शियसनेस और कंडीशन कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्यम और चिदाभासा, ये 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से कॉन्शियसनेस इज अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी ओनली, अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी ओनली। लेकिन वैदिक व्यू के अनुसार कॉन्शियसनेस या प्योर कॉन्शियसनेस जो है, इट इज नॉट अ पार्ट, प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। तो ये शरीर का कोई अंग या उसके कोई प्रोडक्ट या उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्शियसनेस शरीर तक सीमित या बाधित नहीं है। कॉन्शियसनेस या चैतन्यम शरीर मन बुद्धि, जब हम कहते हैं शरीर तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब आ जाती है। तो कॉन्शियसनेस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। तो वो कॉन्शियसनेस शरीर मन बुद्धि पर निर्भर नहीं करते, जबकि हमारे शरीर मन बुद्धि और इंद्रियां कॉन्शियसनेस या चैतन्य स्वरूप पे निर्भर करते हैं, क्योंकि ये सारे उपकरण जो है अपने आप में इनर्ट है। ये आंखें जिससे आप देख रहे हो ये आप देख नहीं सकते, ये कान जिससे आप सुन रहे हो आप सुन नहीं सकते अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो। इसीलिए केनो उपनिषद में कहा गया, व्हाट इज दैट ईयर ऑफ द ईयर, व्हाट इज दैट आई ऑफ द आई, प्राणास ऑफ द प्राणास। यानी ये जो इक्विपमेंट्स हैं आपके शरीर मन बुद्धि इंद्रिया, इनको चेतना का सोर्स मिलता है कॉन्शियसनेस से। सो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके चेतना पर निर्भर करता है एक्ट होने के लिए, जबकि कॉन्शियसनेस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और जब शरीर नष्ट हो जाए कॉन्शियसनेस नष्ट नहीं होता। कुछ लोगों का यह मानना है कि छोटा शरीर छोटी आत्मा, बड़ा शरीर बड़ी आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस का छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो
किसी साइज से या किसी उसकी कोई परिमिति नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है। इसलिए जबकि शरीर मन बुद्धि आपके लिमिटेड है, आपका शरीर मन बुद्धि आपका है, मेरा शरीर मन बुद्धि मेरा है, लेकिन कॉन्शियसनेस आपका और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉमन है आपके मेरे और उसके परे भी। लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्यम है, ये अपने आप में अव्यक्त रहता है और ये तभी आपको दिखाई पड़ता है, समझ आता है, जब ये शरीर मन बुद्धि से कार्य कारण संघाता से मैनिफेस्ट होता है। इट्स सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। जब तक बल्ब है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसमें लाइट नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ जाती है तो बल्ब में लाइट आ जाती है। और अचानक काम करते करते आपने देखा कि सारे लाइट्स बंद हो गए, सारे पंखे बंद हो गए, सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बंद हो गए। इसका मतलब क्या? वहां तक इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं पहुंच रही है जो आपके उपकरण है, या सारे उपकरण में पहुंच रहे हैं मगर एक बल्ब है वहां नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब क्या? वो बल्ब फ्यूज हो गया। सो कॉन्शियसनेस यानी चैतन्यम, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, चैतन्यम प्लस आपके कार्य करण संघाता यानी शरीर मन बुद्धि इंद्रिया, ये दोनों मिल करके बने हैं आप जीवात्मा। वास्तविक में आप हो कॉन्शियसनेस, ये शरीर मन बुद्धि आपके आवरण है, टूल्स है जो आप यूज कर रहे हो। जीवात्मा आप कह लो, कंडीशन कॉन्शियसनेस आप कह लो, या चिदाभास आप कह लो, ये तीनों सिनोनिम्स है यहां पर। तो ये कॉन्शियसनेस है जो शरीर मन बुद्धि को चेतना देने का काम करता है। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ये कॉन्शियसनेस शरीर का ही हिस्सा है, पार्ट है, और उसी का एक फंक्शन है, क्योंकि वो शब्द प्रमाणा वेदांत प्रमाणा को नहीं मानते हैं, छठे प्रमाणा को वो नहीं मानते, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण के बियॉन्ड जाके नहीं सोच सकते। इसलिए उनकी पेरिफेरी केवल प्रत्यक्ष प्रमाणा या उससे संबंधित जो प्रमाणा है वहीं तक सीमित है, उसके आगे नहीं है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियसनेस क्या है ये आपने जान लिया। सो अब कपिल जी का ही एक अगला क्वेश्चन है, कैन वी चेंज और रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड? इफ यस देन हाउ? क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो अव्यक्त रूप से है, पूरी तरह से नहीं मगर जो बैकग्राउंड में है, क्या हम उसको बदल सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, या जैसा हमें डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में मिला है, जैसे आपको कंप्यूटर मिला एक डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में मिला है, वैसा ही है, या हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें और प्रोग्राम कुछ इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जैक्टली लाइक कंप्यूटर आपको या मोबाइल, आप उसमें जो ऐप डालना चाहो आप डाल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा बहुत, जो उसमें बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। दैट इज 100% पॉसिबल। यहां पे एक चीज आपको समझनी है, क्रोनोलॉजी ऑफ एक्शन। कर्म का क्रम क्या है? कर्म का क्रम। ओके, सो कर्म के पहले क्या होता है और पूरा साइकिल ये कैसे होता है कर्म का? सबसे पहले है आपकी अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स इन द सीड फॉर्म, टेक्निकली जिसे हम कहते हैं वासनास या संस्कार। आपके जो संस्कार अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है, वो उन अनमैनिफेस्ट फॉर्म में जो सीड फॉर्म में है वहां से स्प्राउट होता है या थॉट्स पनपते हैं। उन थॉट्स से जब मल्टीपल थॉट्स होते एक ही डायरेक्शन में, एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए, उसे हम कहते हैं डिजायर्स। अब वो डिजायर प्रबल होती है, स्ट्रांग हो गई, तो वो आपको प्रपेल करता है कर्म करने के लिए। जब आप कर्म करते हो तो उसके बाद आप फिर से उस पर लिंगर करते हो, कर्म बहुत अच्छा था, मुझे और करना चाहिए, इस तरह का लिंगरिंग होता है। जैसे अभी आपने ये सेशन सुना,
आपको अच्छा लगा तो आप ये कहोगे कि मुझे ऐसे सेशंस और सुनने हैं, मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है वो भी मुझे पूछने, तो आप आपके क्वेश्चंस यहां नीचे हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर ले, वहां भी आप आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी। इस तरह से जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसके प्रति हमारी और थॉट्स जाते हैं और वो डिजायर पैदा होती है। अब आप कहोगे सर अगर ये लेक्चर भी मुझे पसंद आ गया, ये सेशन भी मुझे पसंद आ गया और मैं इसके डिजायर डेवलप करूंगा तो मेरा नुकसान है? नहीं, ये वो डिजायर है जो आपकी बाकी जो संसारी वाली डिजायर है उसे नलीफाई कर देती है और खुद को भी डिसॉल्व कर लेती है। तो ये डिजायर आपकी बंधकारक डिजायर नहीं है, बंधन से मुक्ति देने वाली डिजायर है जब आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो। वो जो डिजायर्स हैं जो हमने एक्शन के रूप में उसे पूरा किया, पूरा करने के बाद हम फिर से उसके बारे में सोचते, लिंगर करते और फिर से वो डिजायर हम डेवलप करते हैं। कामा का ये जो साइकिल है, कामा यानी डिजायर का ये जो साइकिल है, वासनास यानी संस्कारा, संस्कारा से थॉट, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन और एक्शन के बाद में फिर से वासनास या संस्कारा के रूप में वो कलेक्ट होते जाते हैं। जहां तक वासनास या संस्कारा का सवाल आता है वो बिल्कुल सीड फॉर्म में, वो आपके टच में नहीं है, यानी आप उसको कांटेक्ट नहीं कर सकते। वो बेसिक लेवल पे जैसे कंपनी सेटिंग जो होके आती है, जो केवल कंपनी ही सेट करके देती है और उसको हाथ लगाने का काम केवल कंपनी कर सकती है, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। उसी तरह से ये जो वासनास जो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब ये सबकॉन्शियस लेवल पे आती है, मैनिफेस्ट लेवल पे आती है, थॉट लेवल पे आती है, सबकॉन्शियस यानी थॉट लेवल पे आती है या कर्म के लेवल पे आती है, तब अपने पुरुषार्थ से या अपने फ्री विल से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आप इसे चैनलाइज कर सकते हो, आप आपकी फ्री विल से। लेकिन डायरेक्टली आप अपनी वासना को टच नहीं कर सकते, तो वासना का जो मैनिफेस्टेशन है उसको आप टच कर सकते हो। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे आप कुछ टाइप करते हो और स्क्रीन में वो आ जाता है। अगर कुछ गलत टाइप हो गया तो क्या आप इरेजर लेके उसको रब करोगे क्या? नहीं, वो काम नहीं करेगा। अगर वहां पे कुछ गलत हो गया है जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो अगेन आप आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे जाके माउस से यूज करके उसको जो डिलीट करना है डिलीट करोगे, रिप्लेस करना है रिप्लेस करोगे। ठीक उसी तरह से ये जो मैनिफेस्टेड सबकॉन्शियस माइंड है, इस लेवल पे, थॉट लेवल पे, थॉट बाय थॉट आपने गलत एक्शन किया, गलत डिजायर्स को डेवलप किया, थॉट बाय थॉट ओनली आप सही एक्शन को, आप सही दिशा देते हो अपने विचारों को, और विचारों के सही होने से आपके कर्म भी सही होते हैं। अनकॉन्शियसली या अनकंट्रोल्ड माइंड ने जो डिजायर्स डेवलप की, रॉन्ग डिजायर्स डेवलप की, रॉन्ग कर्मा किए, अब कंट्रोल माइंड से आप अपने माइंड को चैनलाइज करते हैं यहां पर और सही दिशा देते हैं कि आपको मोक्ष कैसे मिले, आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, या सिंपल भाषा में एक आम जीवन में खुशहाल जीवन हम कैसे जी सकते हैं एक बेहतर इंसान बनकर। डेफिनेटली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ की मदद से, अपने फ्री विल की मदद से। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। शंकर प्रसाद जी का है ये थर्ड क्वेश्चन। Helplessly, I do get carried away by my weak emotions, which overpower my contemplative and dharmic mind. How to overcome this? Helplessly, असहाय सा होकर मैं अपने कमजोर इमोशंस में बह जाता हूं और कई बार इमोशंस मुझ पे इतने हावी हो जाते हैं
कि मेरी कॉन्टेम्पलेट करने की या सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो उस समय उपलब्ध नहीं रहती। और मेरा जो धार्मिक माइंड है वो अवेलेबल नहीं होता, और मैं उस समय गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, या लोभ में आकर, मोह में आकर कुछ गलत एक्शन कर देता हूं। हाउ टू ओवरकम दिस, इससे हम कैसे बाहर निकले? तो जैसे पिछला क्वेश्चन था सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे बदले, तो ये क्वेश्चन उसको एड ऑन है कि हम किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं, अपने माइंड को चैनलाइज कर सकते हैं। कि कई बार जो गलत जा रहा है उसे हम हेल्पलेसली रोक नहीं पाते, लेकिन वो रोकना संभव है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में। तो वहां पे अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये ऐसा क्यों होता है कि हम पाप पूर्ण आचरण करते हैं? अनिच्छन्नपि, अनिच्छन अपि, यानी मेरी इच्छा न होते हुए भी, हे वार्ष्णेय, बलादीव, यानी जैसे एज दो कोई मुझे फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है, इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है? कौन है जो मुझे पुश कर रहा है और ऐसा क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ आवर काम। काम से आते हैं क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भय, ये सारे षड्रिपु आ जाते हैं उससे, काम से। और काम का मूल रूट क्या है? रजस। अगर आपका राजसिक माइंड है या राजसिक माइंड आपका प्रबल है, तब कामा प्रबल होगा, क्रोध होगा, ये सारे चीजें आने हैं। तो आपका राजसिक माइंड प्रबल है। दूसरा, आपका माइंड जो है बुद्धि से ज्यादा प्रबल है। बुद्धि में कैपेसिटी है कि वो आपके माइंड को कंट्रोल कर सके, उसे चैनलाइज कर सके, उसे सही दिशा दे सके। कुछ लोग कहते हैं दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनना। एंड आई मीन इट। दिल आपका हमेशा पतन के रास्ते पे, नीचे के रास्ते पे लेकर जाएगा। वो आपकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है। वो ये सोचता समझता नहीं ये सही है क्या गलत है। दिमाग है जो कहता है क्या सही है क्या गलत है। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसी दोनों के बीच में होता है हमारे माइंड में, कि माइंड की सुने या बुद्धि की सुने। कोई कहता है माइंड की सुनो, हार्ट की मत सुनो। हार्ट और माइंड एक जैसे है। वी डोंट यूज द वर्ड हार्ट। टेक्निकली हम यूज करते हैं मनस या माइंड और बुद्धि। बुद्धि विवेक शक्ति है, डिस्क्रिमिनेटिव कैपेसिटी है, सोचने समझने की शक्ति है, क्या सही क्या गलत, और सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड को कैसे कंट्रोल करे, कैसे चैनलाइज करे, ये आपकी बुद्धि की शक्ति है। माइंड क्या है? पानी के बहाव की तरह, जिस तरफ छोड़ दो वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ ही बहेगा ऑटोमेटिकली। बुद्धि क्या करता है? मोटर की तरह, जो आपकी सोसाइटी में पानी ऊपर चढ़ता है पहले मोटर की मदद से, फिर उसके बाद में आप छोड़ दो। तो ये काम है बुद्धि का कि उसे पहले सही दिशा दे दो। आपकी जो ओवरहेड टैंक है उसमें बैठा दो, वहां पे बुद्धि को, बुद्धि आपकी पानी को वहां तक ले जाएगी, और उसके बाद आप छोड़ दो सही जगह पे। एक बार माइंड बैठ गया, उसके बाद में सप्लाई सबको मिल जाएगी। सो इस तरह से जो चैनलाइज्ड, कंट्रोल, रेगुलेटेड माइंड है, वो ही प्रोग्रेस कर सकता है आध्यात्मिक रास्ते पर। अब इसका समाधान क्या है? ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने रजस को कम करना है। लेकिन रजस कम कैसे करें? इसलिए सत्वा को बढ़ाना है। सत्वा को अगर आप बढ़ाओगे तो रजस खुद ब खुद कम हो जाएगा। अगर आप रजस को कम करने की कोशिश करोगे तो वो कम नहीं होगा। इसलिए सत्वा को बढ़ाना है अपने लाइफ में। इसलिए सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये कुछ सात्विक अंश है। दूसरा, अपनी बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि को डेवलप करना है। बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े, नहीं। बुद्धि का मतलब है हमारे सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करना है। दूसरी बात,
किताबें वो पढ़े जिनसे वो नॉलेज मिलता है, आध्यात्मिक नॉलेज मिलता है, और केवल किताब पढ़कर आपको आध्यात्मिक कंफ्यूजन मिलेगा। इसलिए कोई भी जो सही आचार्य है, जिसने गुरु के सानिध्य में रह करके ये नॉलेज को हासिल किया है, वैसे मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ मेरे पास आना है, कोई भी आचार्य है जिसने विधिवत गुरुकुल में रहकर या गुरु के सानिध्य में रहकर सिस्टमेटिकली इस नॉलेज को हासिल किया है, उनसे आप गाइडेंस ले, उनसे आप ये सीखे समझे, और उसके ऊपर जब आप मनन करते हैं तो आपकी विवेक शक्ति डेवलप होती है। बुद्धि और विवेक शक्ति में थोड़ा अंतर है। बुद्धि आपकी व्यवहार जगत में भी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक परिस्थिति में वो कोई काम न करे शायद। लेकिन विवेक शक्ति वो है आध्यात्मिक विकास में या आध्यात्मिक डिसीजंस उसके बहुत सही होंगे। यानी नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये डिसाइड करने का काम है विवेक शक्ति का। सो अपनी बुद्धि को, अपने विवेक शक्ति को डेवलप करना है। और जिस तरह से हम शारीरिक कसरत करके शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं, उसी तरह से बौद्धिक कसरत करके, सोच कर, मननम करके, चिंतनम करके आप अपनी बुद्धि को प्रबल बनाते हैं। सो डेवलप बुद्धि, और बुद्धि को डेवलप करने के बाद में आप अपने माइंड को कंट्रोल करना है, चैनलाइज करना है। माइंड को सप्रेस नहीं करना है। सप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन उसे दिशा देनी है, उसे चैनलाइज करना है, बिकॉज माइंड अपने आप में एक एनर्जी है। अगर आप सप्रेस करोगे, जैसे प्रेशर कुकर है, तो वो बर्स्ट हो जाएगा और सब जगह तहस नहस हो जाएगा। इसलिए उसकी शक्ति को, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, ताकि वो एनर्जी प्रोडक्टिव काम में आ सके। जैसे माइंड का काम है पानी ऊपर से नीचे छोड़ना है, तो आपने पंप की मदद से पानी को ऊपर पहुंचा दिया और उसके बाद में उसे छोड़ दिया, सिंपल। सो इनिशियली डायरेक्ट आप रजस से सत्वा पे नहीं आ सकते, तो कम से कम सात्विक रजसिक एक्टिविटी करनी है। सात्विक रजस यानी सात्विक अंश ऑफ रजस, रजस में सात्विक अंश होना थोड़ा। वो कैसे हो, आप कोई एक्टिविटी ही कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी, लेकिन वो काम्य कर्मा आपके बेटर हेल्थ के लिए है, आपके बेटरमेंट के लिए। जैसे कोई आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, या आप अपने घर में क्लीनिंग कर रहे हो, अपना ड्रावर निकाल के क्लीन कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटी जो है, वो क्लीन करने से आपके डर्ट बाहर ही नहीं, यहां से भी निकल जाएंगे फिर। सो सबसे पहले स्टार्ट विद द सात्विक रजस से, एंड देन ग्रेजुअली सात्विक कर्म से आप शुरू कर सकते हैं। तो रजस में सत्व का अंश बढ़ाना है और धीरे धीरे पूरी तरह से सत्व की तरफ जाना है। तो इस तरह से आपका मन जो आपके ऊपर हावी है, अब आपकी बुद्धि को उस पर हावी होने दो, अपने विवेक शक्ति से और बुद्धि शक्ति से। और इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, क्लिक द लाइक बटन, शेयर इट विद अदर्स। और अगर आप हमारे जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक रेगुलर स्टडी ऑफ भगवद गीता, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे आप हमें मैसेज कर दीजिए कि आपको क्या सीखना है। भगवद गीता चांटिंग सीखनी है आपको, उपनिषद है, या भगवद गीता डिटेल एक्सप्लेनेशन में सीखना है, तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट वी कैन सेंड यू अप्रोप्रिएट लिंक, जो आप जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल। और वैसे भी हर संडे को सुबह 8:30 बजे सुजाता जी के भगवद गीता पर सेशंस होते हैं। अभी जो चल रहा है वो 6ठा अध्याय है ध्यान योग के ऊपर, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक मेथोडिक वे है, जो आश्रम में रहकर हम सीखते हैं, वही चीज आप घर बैठे ऑनलाइन पे सीख रहे हैं थ्रू यूट्यूब। सो यू मे ज्वाइन टुमारो मॉर्निंग
at 8:30 Sujata ji's Bhagavad Gita chapter 6. And let's conclude with the prayer. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat.